नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग के जो 8 पायदान बताए गए हैं, यदि आप ये कर रहे हैं तो मध्यम व्यवहार कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है। अभी उत्तम क्या है? सहज हो जाना। यदि आप सहज होकर ये करेंगे तो इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और यदि जीवन में आप सहज नहीं है, कितनों ध्यान लगावत रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। ये सहज होना क्या है? सहज होना माई बाप, अपनी वास्तविक परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, ये सहज अवस्था है। यदि यहां दाग लगा है चेहरे पर, तो ये स्वीकार कर लीजिए कि दाग लगा हुआ है। स्वीकार कर लीजिएगा, आनंद में रहिएगा। और यदि आप स्वीकार नहीं कर पाइएगा तो उसको पाउडर से छिपाइएगा। पाउडर से छिपा करके घर से बाहर निकलिएगा, टेंशन में रहिएगा, कहीं बारिश न हो जाए। बारिश होगा, पाउडरवा निकल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। जितनी देर छिपाइएगा उतनी देर टेंशन में रहिएगा। ये कथा कहती है जीवन में सहज रहिए। भगवान शंकर सहज होकर के विराजमान हुए। बाबा जैसे बैठे, पार्वती मैया दौड़ कर गई हैं। भगवान शंकर ने अपने वामांग में मां को स्थान प्रदान किया है। कोई नेता होता यहां पर नहीं है ना? है लोग? तब नहीं बोलेंगे। देखिए, बुरा न मानिएगा। कोई विधायक बने, सांसद बने, पहली बार प्रसन्नता होती है। अगले इलेक्शन में हार जाए, फिर जो तीसरा इलेक्शन हो उसमें जीत जाए, तो पहली बार बनने पर जितनी खुशी नहीं होती है, उससे अधिक खुशी एक बार हारने के बाद दोबारा बनने पर होती है। जीवन में खोया हुआ स्थान दोबारा प्राप्त हो जाए, उसकी कोई खुशी की कल्पना नहीं कर सकता। वही खुशी मेरी मां को प्राप्त हुई जब भगवान शंकर ने मेरी मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। पिछले जन्म में सती जी को शंकर जी ने सामने बिठाया था, आज मां को वामांग में स्थान प्रदान किया। मेरी मां पार्वती मन ही मन गदगद हो गई है। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है,